सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेट। और सेट जो है वो पाइथन के अंदर अगेन डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है और उसको हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि सेट हमने एक नया बनाया, उसका नाम हमने अकरेंस रखा। तो हमने हर एक कैरेक्टर पे गए और हमने ऐड कर दिया उसको अपने सेट के अंदर। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब हम देख सकते हैं अगर कभी भी इन द फ्यूचर हमें पता लगाना हो कि वो जो हमारी स्ट्रिंग थी उसके अंदर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर था कि नहीं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता वो कितनी दफ़ा था, तो उसके लिए हम इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो नोटिस कि जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास ये ओ 2 दफ़ा है लेकिन यहाँ पे ओ एक ही दफ़ा है। तो सेट्स अगर आपने मैथ में पढ़े हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि सेट के अंदर हर वैल्यू एक ही दफ़ा आती है, मल्टीपल दफ़ा नहीं आती। अब हम यहाँ पे एक इफ़ लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इफ़ लगाया था डिफ़ॉल्ट इफ में, और हम देख सकते हैं कि ए इस अकरेंसेस के अंदर है या नहीं है। अगर है तो प्रिंट कर दो कि स्ट्रिंग के अंदर ए एग्जिस्ट करता है, वरना प्रिंट कर दो कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे क्योंकि गुड स्टफ़ के अंदर ए नहीं है तो वो यहाँ पे उसने लिख दिया गुड स्टफ़ डज़ नॉट कंटेन ए। यहाँ पे मैं ए अगर डाल दूँ और इसको मैं दोबारा रन करूँ तो वो कहेगा गुड स्टफ़ कंटेन्स ए, राइट। और इधर सेट में भी उसने ए को डाल दिया। तो ये इस तरह की इसके भी कुछ यूज़ केसेस आएंगे आगे प्रॉब्लम्स के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब डिक्शनरीज़ में ना एक मसला आता है और वो छोटा सा मसला ये है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ऐसा एक यूज़ केस है, हमने एक फ्रीक्वेंसीज़ का एक डिक्शनरी बनाई, फिर हमने एक स्ट्रिंग बनाई, डमी स्ट्रिंग, और फिर हम इसके हर एक कैरेक्टर पे गए और हम फ्रीक्वेंसीज़ का जो हमने हैश टेबल रखा हुआ था या डिक्शनरी रखी हुई थी उसके अंदर हम जाते हैं और हम उसके कैरेक्टर वाली की को +=1 कर देते हैं। इस कोड का मकसद आपको देख के नज़र आ रहा होगा कि हम बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि हर कैरेक्टर की हम देखना चाह रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। लेकिन हम देख सकते हैं कि इनिशियली तो ये टेबल खाली है ना, इसके अंदर कोई की भी नहीं है, कोई वैल्यू भी नहीं है। तो इधर जब हम इस की को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ना तो वो कहता है कि यहाँ पे तो कुछ पड़ा हुआ ही नहीं है, तो मैं मॉडिफाई किसको करूँ। इसको यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो मैंने अब देखें जैसे प्रिंट किया तो उसने यहाँ पे एक एरर दे दिया कि ट्रेस बैक, और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं की एरर डी। तो इसका मतलब क्या है कि उसने डी को ढूंढने की कोशिश की फ्रीक्वेंसीज़ के डिक्शनरी के अंदर, लेकिन उसको उधर कुछ मिला ही नहीं। तो वो उसको मॉडिफाई किस तरह करता। अब इसका जो वर्क अराउंड होता है वो ये होता है कि हमें जब भी हमने मॉडिफाई करना है हम पहले देखें कि ये की जो है ये इस डिक्शनरी के अंदर पड़ी हुई भी है कि नहीं। तो इधर वो मेंबरशिप वाली चीज़ आ जाती है जो सेट्स में हमने पढ़ी थी पीछे। हमें फिर देखना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर जो है इफ़ कैरेक्टर इन फ्रीक्वेंसीज़, तो ये जो इफ़ स्टेटमेंट है ये हमें बता रही है कि ये जो कैरेक्टर है ये इस डिक्शनरी के अंदर पड़ा हुआ है, ये मतलब ये की एग्जिस्ट करती है। अगर तो की एग्जिस्ट करती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करती इफ़ कैरेक्टर नॉट इन फ्रीक्वेंसीज़, तो हमें क्या करना है, हमें एक न्यू की जनरेट करनी है या हमें एक न्यू की इंसर्ट करनी है इस हैश टेबल के अंदर। तो फ्रीक्वेंसीज़ में हम जाएंगे और अब उसके कैरेक्टर के ऊपर जाएंगे और उसको इक्वल टू, नोटिस कि यहाँ पे हमने += लगाया हुआ था इसलिए एरर आ रहा था। जब हम इक्वल टू लिखते हैं ना तो दिस इज़ इक्वल टू एन इंसर्शन ऑपरेशन इन द डिक्शनरी एंड दिस इज़ ऑल्सो डन इन O(1) एवरेज। तो नाउ दिस कोड शुड रन, और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं तो इसने क्या किया कि इसने हर एक स्ट्रिंग हर एक कैरेक्टर की बता दी कि वो कैरेक्टर कितनी दफ़ा आ रहा है। तो डी एक दफ़ा आ रहा है, एम देखें 2 दफ़ा आ रहा है, तो एम के अगेंस्ट यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है। अब ये कोड चल तो रहा है लेकिन वी हैव एन इशू कि हमें बार बार ना इफ़ लगाना पड़ता है। एलिगेंट सोल्यूशन है वो ये है कि हम पाइथन हमें इनबिल्ट एक डेटा स्ट्रक्चर देता है जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट डिक्ट। डिफ़ॉल्ट डिक्ट का मतलब बेसिकली ये है कि उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। अगर हम एक ऐसी की को एक्सेस कर रहे हैं जो पहले उसमें नहीं एग्जिस्ट करती तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जगह एक नई वैल्यू, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देता है, जो यहाँ पे हम बेसिकली इस इफ़ के अंदर कर रहे हैं। और हमें बताना पड़ता है कि ये किस टाइप की डिक्शनरी है, तो इसके अंदर किस टाइप की वैल्यूज़ आएंगी। तो जब हमने इंट किया तो ऑब्वियसली एक डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू रखवा देगा, ये इफ़ नहीं लगाना पड़ेगा। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ मैंने निकाल दिया लेकिन ये चल रहा है और सेम हमें रिजल्ट मिल रहा है, एम के अगेंस्ट 2 पड़ा हुआ है।